झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अक्सर आप अपने स्क्रीन्स और जनसभाओं में देखते होंगे और कहीं ना कहीं तब के हेमंत और अब के हेमंत में आपको बदलाव साफ तौर पर दिखा होगा। अब के हेमंत ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पूरा देश का लगभग 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री यहाँ मंडरा रहा है, पूरा आसमान में घूम रहा है, जहां तहां उतर उतर करके लोगों को सरकार के विरुद्ध जात धर्म के नाम पर भड़काने पर लगा है। सरकार बनाने के लिए इतने इनके मन में लालच है कि अगर जनता समर्थन भी नहीं देता है, उनको वोट भी नहीं देता है, तो विधायक और सांसद को खरीदने लगता है। राज अलग होने के बाद तो सबसे अधिक सरकार इन्होंने चलाया था। बताए 20 सालों का एक भी उपलब्धि बता दे जो इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ हो। चंद लोगों के पास इतना पैसा है कि देश का 125 करोड़ लोग भी अगर जुट जाए उस पैसा को गिनने के लिए तो उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा। इतना पैसा ही लोग जमा कर लिया। इस बार लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने पूरा देश में सांप्रदायिक तनाव फैला दिया। लगातार हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करते रहे और नतीजा ये हुआ कि पूरा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। तो देखा और सुना आपने किस तरीके से हेमंत सोरेन मंच पर दहाड़ते नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन के हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर चीज में कुछ नयापन है। सफेद दाढ़ी, लंबे काले बाल और झारखंडी परिधान में हेमंत सोरेन के लुक में कहीं ना कहीं उनके पिता और झारखंड की राजनीति के दिग्गज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की झलक नजर आ रही है। और सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि हर अंदाज में हेमंत सोरेन अपने पिता की तरह ही एक परिपक्व नेता की तरह नजर आ रहे हैं। विषम परिस्थिति में ही किसी व्यक्ति की असली ताकत का अनुमान लगता है। 31 जनवरी 2024 को जब हेमंत सोरेन जेल गए तब झारखंड की सियासत में भूचाल सा आ गया। सबको लगा अब शायद हेमंत सोरेन का करियर खत्म है, पर जेल में रहकर भी हेमंत सोरेन की पैनी नजर सियासी हलचल के हर छोटे बड़े गतिविधि पर बनी रही। जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने दरियादिली दिखाकर सत्ता की चाबी वरिष्ठ नेता और कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन को थमा दी। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी जेएमएम की कमान संभालती नजर आई। जेल में रहकर भी हेमंत सोरेन ने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार ही अपनी पार्टी का नेतृत्व करते रहे और जब जरूरत पड़ी तब अपने पार्टी के मंत्रियों, पत्नी कल्पना सोरेन और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लगातार ही मुलाकात करते रहे और सलाखों के पीछे से ही सही मास्टरमाइंड की तरह काम किया। इसलिए शायद कई लोगों का ये भी कहना है कि जेल के अंदर से ही हेमंत सोरेन राजनीति चला रहे थे। 149 दिन यानी कि लगभग 5 महीने के बाद जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उनके पर्सनालिटी में ज्यादा आक्रामकता दिखी। आते ही उन्होंने बिना वक्त जाया किए फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली और मैया सम्मान योजना के साथ एक और राजनीतिक स्टंट किया। आए दिन अब वो जनसभाओं, यात्राओं और हर पॉलिटिकल इवेंट में एक्टिवली नजर आते हैं। चाहे बात असम के फ्लड्स में मदद की हो, जमशेदपुर दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की, या फिर आपकी सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सीधे सीधे जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनने की। हेमंत सोरेन के पॉलिटिकल ग्राफ की ओर रुख करें तो 2009 में सबसे पहले ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आए और यहाँ से आगे बढ़ते ही चले गए। जिस दूरदर्शी सोच और कॉन्फिडेंस के साथ हेमंत सोरेन अब पॉलिटिक्स में नजर आते हैं, ऐसा लगता है मानो हेमंत सोरेन अब जनता की नब्ज को टटोलना जान गए हैं। जाहिर सी बात है
तब के हेमंत और अब के हेमंत में बहुत फर्क है। अब के हेमंत ज्यादा दूरदर्शी, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आते हैं। पर अब ये देखने वाली बात होगी कि ये नए हेमंत जनता को लुभाने में कितने कामयाब होते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और आपको इस बारे में क्या कुछ लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।